जी, आज की इस जनरल बॉडी मीटिंग में नगर परिषद की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूँ और इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष महोदय से अनुमति के साथ मैं इस बैठक की कार्यवाही बैठक का एजेंडा क्या है आप सबके पास इसकी कॉपी होनी चाहिए। बैठक चिट्ठी गया था जी तो एजेंडा है जब बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि 1 नंबर 2 नंबर नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 2-2 चापाकल लगवाने के स्थान सुनिश्चित करने पर विचार, सभी वार्डों के चौक चौराहों पर सौर ऊर्जा सिस्टम से लाइटिंग व्यवस्था पर विचार, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रबंधन की पत्रांक 797 दिनांक 26/8/2010 के द्वारा भेजी गई मधेपुरा शहरी जलापूर्ति योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन कार्य के DPR के स्वीकृति पर विचार, सभी वार्डों में गरीबों को चापाकल लगवाने पर विचार, वार्ड पार्षदगणों के द्वारा दिए गए अध्यापेक्षा दिनांक 8/1/2011 पर विचार, नगर परिषद अवस्थित सरकारी जमीन पर विभिन्न विभागों द्वारा वित्त पोषण प्रक्रिया द्वारा मार्केट, होटल, दुकान, विवाह भवन एवं अन्य किसी भी तरह का लोकहित में बहुउपयोगी कार्य हेतु भवन का निर्माण कार्य कराने पर विचार विमर्श, अन्य माननीय मुख्य पार्षद के सहमति से। अन्य में जो भी आप इशू रखना चाहेंगे और विचार करना चाहेंगे उसको विचार होगा, एक एक करके हम लोग गत बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि पहला वीडियो गत वर्ष में तो दिया नहीं गया था। गत वर्ष जो बैठक हुआ था क्या है सर 2 और 3 जी। प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग या पटना के प्रधान स्पर PSU 022 कोसी 20/10/11/6164 9 एवं हाँ DFE है हाँ वही जो है तो ये मान के चलिए सर सारे सम्मानित सदस्य हैं, इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं कि सारे सदस्य नहीं जानते। ये बैठक में लिया ही नहीं गया पिछले बैठक में बता रहा हूँ मैं क्या हुआ था उसमें DF आइडिया ऐसे है लेकिन बेसिकली इसमें ग्लोबल टेंडर हुआ था जी। राज्य सरकार के चिट्ठी ये चिट्ठी भी आई थी राज्य सरकार के जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा। बहुत दिन को बैठे हैं अपना जो विभाग है जी। एक पत्र आया है नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक है ये SPUR PMU 002 कोसी 2010-11 जिसका विषय है कोसी बाढ़ पीड़ित कस्बों में DFID स्पर के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों के नगर निकायों के बोर्ड से सहमति के संबंध। कोसी नदी में आई बाढ़ के समय आपके नगर में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के संबंध में DFID द्वारा सहायता दी जा रही है। DFID स्पर के प्रतिनिधियों द्वारा आपके नगर का दौरा कर नगर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार हेतु कुछ प्रस्ताव स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आपसे विचार विमर्श कर तैयार किए गए थे। प्रबंध निदेशक बिडको
की अध्यक्षता में जनवरी 2010 को हुई बैठक में इन प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें अंतिम रूप दिया गया। उपरोक्त बैठक में तय किए गए अंतिम प्रस्तावों की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। तो ये इंक्लूजन आया था जो चीज़ यहाँ पे नगर परिषद को मिलना है। तो ये चिट्ठी क्या जानकारी सब पार्षद को दिया गया, गणमान्य जो सदस्य है यहाँ पे किसी को दिया गया, किसी को नहीं। इसकी चर्चा की गई, जानकारी नहीं किसी को है। बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई थी और उसमें बताया गया था कि ये ग्लोबल टेंडर के माध्यम से हो रहा है और क्या क्या हमको नगर निकाय को मिलना है, सर कोई क्या क्या, और इसका अनुमोदन होके जाना जरूरी है। सदस्य कोई बता दे कि हमको ये चिट्ठी मिला है। चिट्ठी देखिए, तो फिर चिट्ठी कब आया, चिट्ठी कब आया है, बैठक में चिट्ठी कब आया आपके यहाँ से दिखा जाए सर ना। चिट्ठी तो आया 2008 कब है, 1/4/10 का लेटर है, 1/4/10 का लेटर जुलाई के महीने में आया था। पिछले बैठक में विस्तृत इस पर चर्चा हुई थी और अनुरोध भी किया गया था कि चूंकि हमारे नगर निकाय को ये सारी चीजें आ रही हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। जी हाँ, ये आ रही है। ग्लोबल टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, तो ग्लोबल टेंडर होता है वो टेंडर कैसे हुआ, सेंट्रली होता है। सेंट्रल आया कैसे, टीम आया होगा यहाँ पर टेंडर के लिए। देखिए एक मिनट भैया, एक मिनट, विस्तृत जानकारी बाद में होगा जब तक कि हम लोग का ये हो पहले आपस में विचार आपस में पहले सलाह मशविरा हो जाएगा। इसका ग्लोबल टेंडर जो है जी, वो राज्य स्तर से बाद में होगा, राज्य स्तर पे हुआ ग्लोबल टेंडर और सूची भी दी गई। तो ये सूची तो पहले टेंडर के मैंने आपको पिछली बैठक में भी बताया था। ये सर टेंडर जो किया गया है तो टेंडर पहले हुआ, इसके बाद बैठक में भेजा गया है। टेंडर की जानकारी ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इशू किया जाना, आपका अनुमोदन चाहिए इसमें। अच्छा, अनुमोदन चाहिए, आपका अनुमोदन होगा उसके बाद ही इस पे कोई कार्रवाई होगी। तो आप सदस्यों से एक बार पुनः मैं अनुरोध करना चाहूंगा और मैं पढ़ के बताना चाहता हूं कि आपको मधेपुरा में क्या क्या चीज मिलने जा रही है नगर परिषद के लिए। उसके बाद इस पर चर्चा किया जाएगा और इसका अनुमोदन भी आपके स्तर से हो करके बोर्ड के स्तर से जाना है, तब ये आपको नगर परिषद को ये प्राप्त होगा। क्या क्या चीज मैं पढ़ रहा हूँ, तो जनरल ये दिया हुआ है। प्रपोजल एज पर डिस्कशंस विद ULBC's टाउन इक्विपमेंट्स, जिसे इसमें लिटर बिन्स कहता है, 12 से 15 लीटर कैपेसिटी का बिन्स मिलेगा, डस्टबिन जो कहते हैं, 38 पीस दे रहा। जी हाँ, ये तो पिछले बैठक में पढ़ा गया था, जी हाँ, तो जानकारी सबको दी गई है, ऐसा नहीं है कि कोई बात छुपी हुई है और आप लोगों से कोई बात छुपाई जाती है, क्योंकि इसको बोर्ड के माध्यम से अनुमोदन होकर जाना है। आप लोग अनुमोदन नहीं कीजिएगा, बोर्ड का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं होगा, तो इस पर कोई कार्य राज्य सरकार नहीं कर सकेगी और जो कुछ भी मिलना है हम लोगों को तो उससे हम वंचित रह जाएंगे। कहा गया था ये तो दूसरा कोई दे रहा, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूरा एक बार पढ़ दूंगा कि क्या क्या चीज नहीं, तब के बचके में लिया गया था कि हम लोग सहमति देवे किए थे, जो उसको ले लीजिए, जो देता है ले लीजिए, क्या है नहीं। एक बार बता देता हूँ मैं क्या क्या है, एक बार ठीक है, पूरा दोहरा दिया जहन में बात नहीं होगी। तो लीटर बिन्स है, 38 पीस है, राशि इसकी 3,42,000 है और कंटेनराइज्ड ट्राईसाइकिल विद 8 बिन्स, ये भी 38 पीस है। सिंगल लीटर बिन 60 लीटर का विद स्टैंड अलाउ द रोड साइड में जो डस्टबिन होगा, इतना 200 पीस इस डस्टबिन दे रहा, जो रोड साइड में रखा रहेगा जी। इसके अलावा आपको 50 सीमलेस हैंड कार्ड, पुश कार्ड, ट्रॉली टाइप का मिल रहा 50, ये 3 लाख इसकी राशि है कॉस्ट। इसके अलावा 1.1 कम कैपेसिटी कंटेनर 57 पीस दे रहा। ऑटो रिक्शा टू लिफ्ट 1.1 कम कंटेनर्स, ऑटो रिक्शा 2 पीस मिल रहा आपको। कॉम्पैक्टर 14 कम कैपेसिटी 1 पीस। इसी तरह से लोडर बैकहो, क्या होता है लोडर बैकहो 1 पीस, जेसीबी टाइप से। सीवर क्लीनिंग सक्शन मशीन, लैट्रिन क्लीनिंग मशीन जो है वो 1 पीस मिलना है। ट्रैक्टर विद ट्रॉली 1 पीस। इसके अलावा डीजी सेट है नॉइजलेस, ये जनरेटर सेट 5 लाख कॉस्ट का। मोबाइल टॉयलेट जो शहर के लिए जी पटना नगर निगम, हाँ, मोबाइल टॉयलेट भी 1 दे रहा, 6 लाख राशि का। फॉगिंग मशीन 1 मिल रहा,
मैनुअल है, 1 पीस 1 लाख रुपए का। इसके अलावा है आपका फॉगिंग मशीन व्हीकल माउंटेड, दो मैंने एक मैनुअल भी है और एक मैंने किसी व्हीकल पे रख करके भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो 6 लाख कैपेसिटी, 6 लाख राशि का। कंप्यूटर 2, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मद में दे रहा है इंजीनियर सैलरी, उसका अपना 76 वर्कर होगा। फ्यूल लीटर पर डे 43.5 इतना पर डे आपको फ्यूल मिलेगा। जनरल मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, वर्कर्स यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म झाड़ू ये सब जो ड्रेस मिलेगा, सफाई कर्मी एक्सेसरीज, हाँ उसका जो 130 उसमें मिलेगा, 130 पीस उसमें उसका मिलेगा। सिविल वर्क्स में ऑफिस बिल्डिंग, स्क्वायर मीटर 900 स्क्वायर मीटर, गोडाउन, स्टोर, गैरेज ये सब भी बनाने का प्रस्ताव है। अब फिर है कम्युनिटी सेंटर, गेस्ट हाउस, एरिया दिया हुआ 450 स्क्वायर मीटर में, और कम्युनिटी टॉयलेट्स 25 टॉयलेट्स, यहाँ पे बहुत अभाव है, यूरिनल्स नहीं है शहर में, कहीं टॉयलेट नहीं है। तो ये बहुत मैंने हम शिकायत भी होती है, लोगों को परेशानी भी होती है। ये सब लोगों को प्रस्ताव लेना चाहिए कि टॉयलेट बने शहर में और यूरिनल्स बने, लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है जगह जगह पे। तो 25 टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट्स का प्रस्ताव है 50 लाख से राशि से। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन ड्रेन, ड्रेन भी बनाने का, लेंथ 3 मीटर्स, 10 मीटर वाइड और 5 मीटर डीप, 5 मीटर डीप होगा और 10 मीटर वाइड होगा नाला। 340 जैसे पटना में हाँ। आपके पास जमीनें उपलब्ध रहेगी जो अब देखिए ये तो एक चीज़ वो कर रहा, वो सर्वे मैंने आप अनुमोदन करके भेजेंगे, फिर वो आके टीम सर्वे भी करेगी और जो फिजिबिलिटी होगी उसके अनुसार वो इस पर कार्यान्वयन करेगी। और भी वही चीज़ ठीक। सर ये सब बनेगा कब? तो अनुमोदन हम लोग जितना जल्दी करके भेज देंगे। 5 बार सीएम बनेगा कि नॉमिनेशन दीजिएगा कि वर्तमान में मिलेगा? अगला वाला है, सही है। कितना दिन बनेगा? खाली लिखा रहेगा, बनेगा इसको कब? सर अनुमोदन करके भेज दिया जाए। उम्मीदवार, हाँ इसको तो भेज देना है। उम्मीद करना ही होता है। प्रसन्न कार्य विकास ये तो इसके ये तो कई बैठक पहले इसका अनुमोदन तो वो जो यानी वो का जो पॉइंट था DFID का, तो उस पर चर्चा चुकी, इसलिए हम बताए कि हम लोग पिछली बार भी चर्चा इस वो पे सर है ना, DFI है वही चीज IHSPP है। दिखाइए जरा वो, हम लोग IHSPP है। तो हम लोग कुछ पढ़े उस पर कुछ देखें। ये तो वैसे तो मान लीजिए केवल सुन जाते हैं, अच्छा ठीक, तो देखते हैं। आते हैं उसमें हम लोग, जी उसमें भी चर्चा करेंगे। सर मेरा भी सर एक चर्चा सुन जाए, बहुत परेशान और व्याकुल है हम सब बोलने के। अच्छा तो मैंने अगर इस बिंदु से अलग है तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बिंदुवार चले। जी हाँ, बिंदुवार चला जाए। जी ठीक है। जी वो हर्षोल्लासपूर्वक मनाने को भी। एक दूसरा बिंदु ये है क्योंकि सामने गणतंत्र दिवस है और उसके जस्ट पहले हम लोग बैठे हुए हैं इस बैठक को कर रहे हैं, तो इस पर आप लोगों की कोई अगर सुझाव है, कोई राय है कुछ? सर इसमें तो एक चीज कहेंगे हम कि बैठक 15 अगस्त और 26 जनवरी में ही होती है। संजोग है कि बैठक फिर हो गया, नहीं तो बैठक होने का कोई उम्मीद ही नहीं। ना ऐसी बात ऐसा क्यों होता है सर? बैठक प्रत्येक माह होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए। अब सर हम लोगों के भरोसा से अगर छोड़ दिया जाए कि 9 मेंबर 11 मेंबर टिक कहते हैं तब हम बैठक कॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है, नियम के विपरीत है। बात सही है। देखिए कुछ ना कुछ समस्या रहती है, इस वजह से समस्या रहती है सर, ठीक है समस्या रहती है सर, एक बैठक नहीं दूसरा बैठक का हड़ताल हो गया। इसके अलावा जो है कम से कम 2 महीने तक बुलाया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना लंबा साल में 1 बैठक हो, साल में 2 बैठक हो, तो बैठक का उचित नहीं है। आश्वस्त मैं करता हूँ कि अब फ्रीक्वेंटली जो है बैठक जो है बुलाई जाएगी और इस पर आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जी कोई लिख रहा गेटे पर बंद मत करो, बंद मत करो। प्रणाम सर।
तो इसमें 26 जनवरी के जो हम लोग मनाएंगे हम लोग उसमें सुझाव दे सकते हैं कि अपना विचार रख सकते हैं जिससे हम लोग अच्छा ढंग से मनाएं इसको। राष्ट्रीय पर्व है, इसीलिए इस बिंदु पर रखा गया है।